अब तक हम लोगों ने 8 नंबर तक कंप्लीट कर चुका है। अब 9वां नंबर में, इस 9वां नंबर में क्या कहता है कि दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटे में भर सकते हैं। दो ठो नल है, अगर उन दोनों नल को एक साथ खोल दें तो एक हौज को, एक टंकी मान लो बड़ा सा टंकी को इतने घंटों में भर सकते हैं। फिर कहता है बड़े व्यास वाला नल यानी मोटका नल, ठीक है, हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से यानी जो छोटा नल है उससे 10 घंटे कम समय लेता है। कहने का मतलब है यदि हम अकेले अकेले भरने के लिए छोड़ दें, ठीक, तो छोटे नल से बड़ा नल 10 घंटा पहले भर देगा उस पूरे टंकी को, हौज को। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। छोटा नल कितने घंटे में हौज को भर लेगा, बड़ा नल कितने घंटे में हौज को भर लेगा, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलो दो चीज दिया हुआ, इन्हीं दोनों की मदद से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, चलो कितना नंबर बना रहे हैं, 9 नंबर। ठीक है, हल देखो, हमें नहीं मालूम कि छोटा नल कह लो या फिर बड़ा नल कितने घंटे में हौज को भरेगा, मालूम है, नहीं मालूम है, नहीं मालूम है तो हम मान लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे माना कि छोटा नल मान लेते हैं कि छोटा नल जो है हौज को कितने घंटे में भर लेगा, मान लेते हैं x घंटे में भर लेगा, x घंटे में भरेगा। ठीक है, नहीं मालूम है तो मान लिया कितने घंटे में भर रहा है, x घंटे में। क्लियर, चलो जब हम ये मान लिए कि टंकी को, जैसे ये हमारा एक हौज है, ये क्या है, हमारा हौज है, ठीक है, टंकी हो गया ना, चलेगा कि नहीं, ये हमारा हौज है, छोटा नल इसको x घंटे में भर देगा। तो हम पहले पता कर लेते हैं कि ये 1 घंटे में कितना भरेगा, इस टंकी को 1 घंटे में कितना तक भर देगा, ये हम पता कर लेंगे। क्योंकि हमें यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दोनों मिल करके 9.3/8 घंटे में भरता है, दोनों मिल करके। ठीक है, तो बस उसी को यहाँ ध्यान में रखते हुए यहाँ लिखेंगे, इसीलिए 1 घंटे में छोटा नल, ठीक है, छोटा नल हौज को कितना हिस्सा भरेगा, जैसे मान के चलते हैं अगर इस टंकी को एक नल 4 घंटे में भर देता है, ठीक है, कितने घंटे में, 4 घंटे में मान लेते हैं। यदि एक नल इस हौज को 4 घंटे में भर लेता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 1 घंटे में भरने के लिए हम क्या करेंगे कि निश्चित रूप से इसको 4 हिस्सा करेंगे, है कि नहीं, कितना हिस्सा, 4 हिस्सा, 1 घंटे में इतना भरेगा, है कि नहीं, तो 1 2 3 4 हिस्सा हो गया। कहने का मतलब है हम यहाँ इसको क्या बोलेंगे, 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा। जैसे इस हौज को 4 घंटे में भरेगा तो 1 घंटे में इस हौज को कितना भरेगा, 1/4। ठीक उसी तरह से जैसे कि हमने यहाँ लिया छोटा नल जो है हौज को x घंटे में भरेगा, कितने घंटे में, x घंटे में, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, जिस तरह से 4 घंटे वाले को हमने 1/4 लिखा, ठीक उसी तरह से x घंटे वाले को क्या लिखेंगे, 1/x घंटा। क्लियर, यानी कि ये अब ये बड़ा वाला जो हौज है, इस हौज को ये छोटा नल 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 1/x हिस्सा भरेगा। क्लियर, समझ में आई बात, तो
तो यहाँ लिखेंगे 1 घंटे में छोटा नल हौज को 1/x हिस्सा भरेगा। क्लियर हो गया। अब जब हमें ये मालूम चल गया है कि 1 घंटे में हौज को कितना हिस्सा भरेगा, 1/x हिस्सा, तो हमें अब पता कर लेना है साथ में कि ये जो छोटा नल है, छोटा नल जो है 9.3/8 घंटे में कितना भरेगा, क्योंकि इस पूरे टंकी को छोटा और बड़ा दोनों ही मिल करके कितने घंटे में भरता है, इतने घंटे में, है कि नहीं। तो इतना घंटे में छोटा नल निश्चित रूप से थोड़ा कम भरेगा और बड़ा नल ज़्यादा पानी भरेगा, है कि नहीं। तो हम देख लेंगे कि इतना घंटा में छोटा नल कितना पानी भर लेता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए 9.3/8 यानी कि 9.3/8 का मतलब 9 8 72, 72 और 3 75 हो जाएगा, 75/8 यानी 75/8 घंटे में छोटा नल हौज को कितना भरेगा, 1 घंटे में इतना हिस्सा भरता है तो इतने घंटे में कितना भरेगा। जैसे आपसे कोई पूछे भाई 1 घंटा में, ठीक है, 1 घंटा में 1/x हिस्सा भरा, तो 75/8 घंटा में कितना भरेगा, हम 1 से इसको गुना कर देंगे, 1/x गुना 75/8 कर देंगे, है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा ये 75 गुना 1 करेंगे 75/8 गुना x करेंगे तो ये हो जाएगा 8x, है कि नहीं। यानी कि 75/8 घंटे में छोटा नल हौज को कितना भरेगा, 75/8x हिस्सा भरेगा। यहाँ तक क्लियर। चलो ये तो हो गया छोटा नल का बात। अब बड़े नल का भी बात कर लेते हैं। लगे हाथ हम लोगों ने छोटे नल का पूरा चीज निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे प्रश्न में क्या कहा है कि जो बड़ा नल है छोटा नल से 10 घंटा कम समय लेता है, ठीक है। तो हमें यहाँ हम लोगों ने माना कि छोटा नल हौज को x घंटे में भरेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिखो, अब यहाँ लिख लो। अब बड़ा नल हौज को, छोटा नल हौज को x घंटे में भरेगा, तो बड़ा नल छोटा नल से 10 घंटा कम, यानी कि x में हम 10 घटा देंगे। मान के चलते हैं यदि छोटा नल 30 घंटा में भरता है तो बड़ा नल कितने घंटे में भरेगा, 20 घंटे में, तो 30 में से हम 10 घटा देंगे, वही किया, x में से 10 घटा दिया, तो बड़ा नल हौज को x घटा 10 घंटे में भरेगा। क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं। अब यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो अब जब ऊपर में समझ में आ गया तो नीचे में भी समझ में आ जाएगा, लिखेंगे इसीलिए 1 घंटे में बड़ा नल है ना हौज को कितना भरेगा। छोटा नल 1 घंटे में हौज को कितना हिस्सा भरता है, 1/x घंटा, 1/x हिस्सा। ठीक उसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, 1/x घटा 10 हिस्सा भरेगा, है कि नहीं, बढ़ेगा, एकदम भरेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। जिस तरह से छोटा नल x घंटे में भरेगा तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/x हिस्सा। ठीक उसी तरह से बड़ा नल जब x घटा 10 घंटे में भरेगा तो 1 घंटे में कितना भरेगा हौज को, 1/x घटा 10 हिस्सा भरेगा। ठीक। अब यहाँ इसी तरह से हम 9.3/8 घंटा, ये भी तो, इसका भी हमें क्या निकालना है, 9.3/8 घंटे में ये कितना भरेगा। 9.3/8 मतलब वही 75/8 घंटे में बड़ा नल हौज को कितना भरेगा, 1 घंटे में इतना भरता है
तो 75 बटा 8 घंटे में कितना बढ़ेगा, तो हम क्या करेंगे 1 बटा x घटा 10 को गुना कर देंगे 75 बटा 8 के साथ, है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा, 1 और 75 को गुना करेंगे तो ये 75 हो जाएगा, और x घटा 10 गुना 8 करेंगे तो ये हो जाएगा, एक के बार में गुना कर दोगे नहीं तो x गुना 8 8x, और 10 गुना 8 80 हो जाएगा, नहीं तो 8x घटा 80 हो जाएगा, यानी 75 बटा 8x घटा 80 हिस्सा बढ़ेगा। ठीक है, अब क्या हो गया, अब ये ऐसा होगा, अब इसको ऐसे समझो, ये हमारा टंकी हो गया, वैसे बनाना नहीं आया। ठीक है, इस टंकी को दो हिस्सा हो गया ना, एक हिस्सा में हो जाएगा छोटा नल भरेगा, कितना हिस्सा 9.3 बटा 8 घंटे में छोटा नल कितना भरेगा, तो ये भरेगा 75 बटा 8x हिस्सा, है कि नहीं। वहीं 9.3 बटा 8 घंटे में बड़ा नल कितना हिस्सा भरेगा, तो ये भरेगा 75 बटा 8x घटा 80 हिस्सा, है कि नहीं। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा क्या है, एक है ना जी, एक हिस्सा है ना, तब इसको और इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, एक हिस्सा हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। ये हमारा हौज है, ठीक है। इस हौज को दोनों मिलकर के, छोटा नल और बड़ा नल दोनों मिलकर के 9.3 बटा 8 घंटे में भर लेता है। तो हमने पता कर लिया 9.3 बटा 8 घंटे में छोटा नल इतना पानी भरेगा और बड़ा नल इतना पानी भरेगा। दोनों को जब मिलाएंगे तो ये पूरा नल, ये पूरा हौज भर जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब ये पूरा हो गया, इतना पानी और इतना पानी मिलकर के ये पूरा हो गया, एक टंकी पानी हो गया। तो बस इसी को लिखना है हमें। यहाँ क्या लिखेंगे, 75 बटा 8x जोड़, ठीक है, 75 बटा 8x जोड़ क्या करेंगे, इसको 75 बटा 8x घटा 80 बराबर हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि अब ये पूरा टंकी भर गया, ये पूरा हो गया। समझ में आई बात। बस जब अगर इतना समझ में आ गया तो अब हम इसको आगे बढ़ा देंगे। आगे बढ़ाने का क्या तरीका है, यही तरीका है कि हम इन दोनों का पहले लॉसो ले लेंगे, है कि नहीं। इन दोनों का क्या करेंगे, लॉसो लेंगे तो क्या हो जाएगा 8x, और इसका लॉसो लेंगे तो ये हो जाएगा 8x गुना 8x घटा 80 हो जाएगा, बराबर 1 कर दो, इतना हो जाएगा ना, है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको गुना करेंगे, नहीं करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा 75 और 8 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 600x, ठीक। उसके बाद 75 और इस 80 को गुना करेंगे तो 8 है ना, तो 75 और 8 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, साथ में एक ठो जीरो हो, यानी कि 6000 हो गया। उसके बाद प्लस है, प्लस अब इस 75 को हम 8x के साथ गुना करेंगे तो 8 गुना 75 करेंगे तो ये 600 हो जाएगा, और x है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गई। चलो अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे, गुना करके इधर लेके चले जाओ। देखो ये 600x जोड़ में है और ये 600x वो दोनों ही तो क्या है, जोड़ में है, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा ये 1200x घटा 6000 बराबर, इसको गुना करके उधर लेके चले जाओ। 8x और 8x गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 8 8 1 के साथ गुना करेंगे वही हो जाएगा 64x स्क्वायर। उसके बाद 8x और 80 को गुना करेंगे तो 8 8 64 तो 0 और x 640x हो गया।
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इन सब को बराबर के उस पार लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा, ध्यान में रखो, इसको इधर रखें, इन सब को उधर लेके जा रहे हैं। तो 64x² घटा 640x, ये बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, घटा में हो जाएगा 1200x, ये जोड़ में है, ये घटा में है, बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, जोड़ में हो जाएगा 6000। अब इधर में क्या बचा, कुछ नहीं, मतलब 0 बचा। यही हुआ ना, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ाएंगे। 64x² 640 और 1200 को जोड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों घटा में है, तो ये हो जाएगा 1840x जोड़ 6000 बराबर 0 बच गया। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ देखेंगे क्या यहाँ कटने वाला है, अगर कटने वाला है तो हम काट देंगे। 16 चौका 64, 16 एका 16, 2 बच गया, 2 पर 4 24, 16 एका 16, 24 में से 16 चला गया, 8 बचा, 8 के ऊपर 0, 16 पंच 80, 16 का पारा में 64 भी कट गया, 16 का पारा में 1840 भी कट गया। इसको देखते हैं, 16 का पारा में कटेगा क्या, 16 तिया 48 है ना, 60 में से 48 चला गया 12, 12 के ऊपर 0 120, 16 7 है 112, 120 में 112 चला गया 80, 8, 8 के ऊपर 0 80, 16 पंच 80, 16 का पारा में कट जाता है तो काट दो। 16 चौका 64 माइनस 16 एका 16 बच गया 2, 2 पर 4, फिर 16 एका 16, 8 बच गया, 8 पर 0 80, 16 पंच 80 जोड़ 16 तिया 48, 16 7 112, 16 पंच 80, 16 का पारा में कट गया, सब के सब कट गया। चलो अब यहाँ से क्या करो आप, द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करके x का मान यहाँ से निकाल लो। क्लियर? देखेंगे यहाँ a हमारा 4 हो गया, b हमारा घटा 115 हो गया और c हमारा 375 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसलिए x बराबर, द्विघाती सूत्र क्या होता है, याद है ना, घटा b हमारा क्या है 115, घटा 115, तो 115 घटा में जोड़ घटा रूट b², b हमारा घटा 115 तो घटा 115 पर स्क्वायर, घटा 4 a हमारा 4 है, गुना c हमारा 375 है, नहीं बटा में हो जाएगा 2a हमारा 4 हो गया। क्लियर? ये घटा और ये घटा गुना होकर के जोड़ हो गया, ये हो गया हमारा 115, जोड़ घटा रूट 115 पर घटा 115 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, घटा 115 को घटा 115 के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 13225, ये आप करके देख लेना। ठीक है, उसके बाद घटा है 4 चौका 16 है ना, 16 5 6, हाँ 16 और 375 को गुना करेंगे। देखो अभी यहाँ हम लोगों ने काटा था है ना, 6000 को 16 से काटा तो 375 आया, यानी कि 375 को यदि हम 16 से गुना करेंगे तो 6000 आएगा, 6000 बटा में 4 दूनी 8 हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ेंगे, ये हो जाएगा हमारा 115 जोड़ घटा रूट 13225 में से 6000 चला जाएगा तो बचेगा कितना, ये बच जाएगा 7225, 7 6 13 होता है ना, 13000 में 6000 चले गए, 7000 बच गया, बटा में 8 है कि नहीं। 7225 का वर्गमूल निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये होता है हमारा 85। ठीक है, 85 को हम 85 के साथ गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8 बटा में 8। ठीक है, इतना हो गया। अब हम एक बार x का मान जोड़ में लेंगे, एक बार घटा में लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 115
जोड़ 85/8 या x बराबर हो जाएगा 115 घटा 85/8। 115 और 85 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200/8। काटेंगे तो कट जाएगा ना, है ना। कितना बार में, 25 8 200, 25 बार में। वहीं 115 में से हम 85 को जब घटाएंगे तो बचेगा कितना, 30 बच जाएगा, 30/8। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 या 24 दशमलव आ जाएगा, है कि नहीं। 6 बच जाएगा, 6 पर 0, 8 7 56 हो जाएगा, बच गया 4, 8 5 40, 3.75 आ गया। देखो x का मान एक आया 25, दूसरा आया 3.75। तो हम x का मान 25 लेंगे या 3.75 लेंगे। x क्या है हमारा, हौज को छोटा नल द्वारा भरने का समय, है कि नहीं। क्या छोटा नल ये 4 घंटा भी नहीं है, 3.25 घंटा। 3.75 का मतलब क्या हुआ, 3.25 घंटा। क्या छोटा नल 3.25 घंटा में भर देगा, नहीं भरेगा। तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है, यानी कि 25 घंटा हम मानेंगे। ठीक है, तो आंसर में क्या लिखेंगे, आप लोग के पास अगर जगह हो तो, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, लिखेंगे यहाँ। ठीक है, x बराबर 3.75 नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, चूंकि लिखेंगे, चूंकि x, ठीक है, छोटे नल द्वारा, ठीक है, हौज को भरने में लगा समय है। क्यों नहीं होगा 3.5, क्योंकि x हमारा छोटे नल द्वारा हौज को भरने का समय है, भरने में लगा समय है कि नहीं। आया समझ में। तो लिखेंगे अतः छोटा नल हौज को कितने घंटे में, 25 घंटे में। ठीक है, 25 घंटे में कर दो, 25 घंटे में भरेगा। वहीं बड़ा नल हौज को, क्योंकि छोटे नल से बड़ा नल 10 घंटा कम समय लेता है, तो जब छोटा नल 25 घंटा में भरेगा तो बड़ा नल कितने घंटे में भरेगा, 15 घंटे में, है ना। 15 घंटे में भरेगा। ठीक है, जब हम अकेले की बात करेंगे, ठीक है, जब अकेले छोटे नल को भरने के लिए छोड़ देंगे तो 25 घंटा में भरेगा और बड़ा नल 15 घंटे में अकेले भर देगा। अगर दोनों को एक साथ छोड़ते हैं, भरने के लिए खोल देते हैं, तो दोनों मिलकर के कितने घंटे में भरेगा, 9.3/8 घंटे में। क्लियर, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। सबसे पहले आप इस पूरा को उतार लो। ठीक है, इस पूरे को उतारने के बाद लास्ट में आपको ये उतार लेना है।